अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम के जप की जो विधि है वो अपने आप में परिपूर्ण और संपन्न विधि है, और भगवान ने अपनी तरफ से इस नाम के जप के विधि में पूर्ण महत्व परिवेशित किया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां, अपनी सारी सिद्धियां, अपने सारा व्यक्तिमत्व, सब कुछ जितना भी भगवान के पास है वो अपने नाम में अर्पण किया है। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, निज सर्वशक्तिस, अपने पूरे व्यक्तित्व को पूरे शक्ति के साथ, पूरे ऐश्वर्य के साथ अपने नामों में अर्पित कर दिया है। और ये हमें विश्वास दिलाया है कि मैं पूरी तरह से आपके साथ में, इस ध्वनि के साथ में। अगर मैं इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करने में कठिन भी हूं, इतना सहज नहीं हूं, फिर भी मेरे नामों के माध्यम से मैं बड़ी सहजता से आपको प्राप्त हो सकता हूं। बड़े ही इफेक्टिवली, परिणाम कारक रीति से मैं आपके लिए उपलब्ध हो सकता हूं, आप मेरा संग कर सकते हैं। इस तरह से भगवान ने नाम को एक सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। वैसे उनके विग्रहों की पूजा भी है, वैसे उनके धाम का निवास भी है, लेकिन इन पांचों सबसे महत्वपूर्ण भक्ति वाले विधि में नाम को भगवान ने सर्वोत्तम स्थान दिया। तो हमें भी इस भगवान के गतिविधि को या कार्य को उतना ही महत्व देना चाहिए। चारों युगों में चार प्रकार के युग धर्म बताए गए हैं, लेकिन फिर भी बेस लाइन यह है कि चारों युगों में भगवान का नाम परिणाम कारक होता ही है। युग धर्म अगर यज्ञ हो, युग धर्म अगर ध्यान भी हो, तभी भी भगवान का नाम प्रभावित होता है। भगवान का नाम का प्रभाव तब भी कम नहीं होता है। लेकिन कलयुग की अवस्था जब बहुत भयंकर हो जाती है तो भगवान का नाम प्रधान रूप से प्रकट हो जाता है, प्रधान रूप से सर्वोच्च स्थान ग्रहण करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी समय पर उसका परिणाम गौण है या सेकेंडरी है। तो हमें इसका प्रतिसाद कैसे देना चाहिए? भगवान ने अगर ऐसी गतिविधि हमारे कल्याण के लिए की है तो हमें उसका प्रतिसाद, रिस्पॉन्स कैसे देना है? हमें भी अपना जप जो है वो एक्सक्लूसिव करना चाहिए, यानी जप के समय केवल जप ही करना चाहिए। जप के समय व्हाट्सएप, मोबाइल ये सब देखना नहीं चाहिए। जब के समय पर कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग सीरियल देखते हैं। हाँ, ये सच है, कुछ लोग दीक्षित भक्त भी टीवी सीरियल देखते हैं और जप करते हैं और शायद बोलते हैं कि हमारी आज 32 माला हो गई। और कुछ लोग खाना बनाते हैं, एक हाथ में माला और बाएं हाथ से खाना घुमाते हैं, तड़का को घुमाते हैं और खाना बनाते बनाते जप करते हैं। कभी कभी संकट आया, समय का बहुत ही ज्यादा गुंजाइश नहीं हुई, तो कभी कभार ये आपद धर्म, इमरजेंसी के रूप में ठीक भी बोल सकते हैं। लेकिन इसकी रोज की आदत बनाना, रोज मोबाइल हाथ लेकर जप करना, रोज कुछ बातें करते हुए जप करना, रोज कुछ विचार करते हुए जप करना, रोज कुछ अलग कार्य करते हुए जप करना, ये भगवान के नाम का अपराध है, भगवान का इंसल्ट है एक प्रकार से। जब भगवान इतना एकाग्र होकर सुबह के समय हमारी पुकार सुनने के लिए बैठते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा ध्यान यहाँ वहां बटा हुआ है, तो भगवान को क्या खुशी होगी? और क्या हम लोग आशा कर सकते हैं कि भगवान हमें प्रतिसाद देंगे, हमें रिस्पॉन्स करेंगे? तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? अनन्य, अनन्य यानी एक्सक्लूसिव,
अन्य यानी कोई भी अन्य गतिविधि उस समय नहीं होनी चाहिए। केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम और केवल भगवान नाम ही होना चाहिए, और पूरा तन मन धन आत्मा जो है वो भगवान के ही नाम में प्रविष्ट होना चाहिए, प्रविष्ट होना चाहिए, उसमें निवेशित होना चाहिए। योर माइंड इंटेलिजेंस हैज टू बी इन्वेस्टेड फुल्ली इन द प्रोसेस ऑफ द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। बुद्धि कहीं सोच रही है, मन कहीं भटक रहा है, शरीर से कुछ अलग कार्य हो रहा है, इसमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा खाना बन सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि आप भगवान का नाम लेते थे, खाना बना रहे, तो अच्छा खाना बनेगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति होगी इसका कोई गारंटी नहीं। तो भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, तो भगवान को भी क्या कहते हैं, उसको कहीं भी ना बटते हुए अनन्य रूप से भगवान को उनके नामों के जप के विधि के माध्यम से हमको आपको समर्पित होना है, अपने आप को समर्पण करना है, तब जाकर भगवान मिलेंगे। और तब जाकर आपको हर नाम पर, सवेरे लेने वाले हर नाम में भगवान का अनुभव होगा, आपको एक्सटेसी, अति आनंद का अनुभव होगा। नहीं तो 16 माला किया, 20 माला किया, व्रत भी पूरा किया, कुछ दिल में आनंद नहीं आया, दिल अभी तक उद्विग्न है, अस्वस्थ है, ऐसा अनुभव आएगा। कितना भी घंटा बैठे, 40 घंटा बैठे, 40 माला करे, 50 माला करे, फिर भी आपको भगवान के उपस्थिति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए एक्सक्लूसिव, अनन्य रूप से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।